झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी यहाँ पहुँचे थे। आज कई दौर की बैठकें चली, लेकिन पहली बार झारखंड में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए इंटरव्यू लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। इनसे ही समझते हैं कि आखिर ये पूरा प्रक्रिया कैसे होगा और किस तरह से जिला अध्यक्षों का चयन होगा, किस तरह से चयन होगा, क्या प्रक्रिया है ये इंटरव्यू। देखिए, राज्य गठन के बाद से जिस प्रकार विशेष सदस्यता अभियान में जब कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पिछली बार से 83.3% ज़्यादा सदस्यता हुई, लगभग 8.5 लाख लोग सदस्य बने हैं नए। उनके बीच से ऐसे लोगों को चुन करके लाना जो पार्टी की विचारधारा से सहमत हो, पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी क्रियाशीलता रही हो, ऐसे लोगों को पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया थी वो 4 महीनों तक बदस्तूर चली। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो निर्वाचन अधिकारी थे श्रीमान प्रकाश जोशी जी, उनके सहयोगी के रूप में 2 सहायक निर्वाचन अधिकारी थे श्रीमान जितेंद्र कसाना जी, श्रीमान भावेश चौधरी जी। उनका लगातार दौरा होता रहा और ज़िलों तक ही नहीं, प्रखंडों में भी जाने का उन्होंने काम किया ताकि एक कलेक्टिव लीडरशिप को हम ज़मीनी स्तर पर तैयार कर सकें और सर्वानुमति बनाने की प्रयास हुई। और उसके बाद जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी कार्यक्रम है, उनको आगे लेकर के जाने के लिए संगठन के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है उसको सर अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला अध्यक्षों के आवेदन लिए गए। और आपको उम्मीद नहीं होगा कि इस बार कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह था, एक ज़िलों में 35 लोगों ने जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन दिया। वैसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट कर करके औसतन 5 से 6 लोगों को, कहीं कहीं जो ज़्यादा आवेदन पड़े तो 10 लोग 12 लोगों को भी बुलाया गया। उनको पार्टी के प्रति उनकी जो विचारधारा है, उनका सामान्य उनकी जो रुचि है और जो कार्यक्रमों में गतिशीलता रही हो या सदस्यता अभियान में उनकी सक्रियता रही हो, इन तमाम विषयों पर विस्तार से 2 दिनों तक चर्चा करके और एक पैनल तैयार किया गया है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। और जो प्रदेश की कमेटी है, चाहे प्रदेश प्रतिनिधियों की घोषणा हो या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की घोषणा हो, इन तमाम जो प्रक्रिया है उसको अगस्त महीने तक हमको लगता है कि सरंजाम पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि सितंबर के माह में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन किया जाना है, जो चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी के ऊपर तय बाध्यता है, उसके पहले ये सारी चीज़ें। तो क्या इसके लिए कोई उम्र सीमा तय है या फिर क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, ये सब भी कोई बाध्यता है? नहीं, उम्र सीमा ये कोई कॉरपोरेट जगत का साक्षात्कार नहीं था। हम पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग हैं और जनता जनार्दन से हमारा सीधा समन्वय रहता है। जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष के जरिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी पहचान बना रखी है, उस पहचान को आगे लेकर के जाने के लिए जो चीज़ें रहती हैं वही आहर्ता के रूप में उसको प्राथमिकता दी गई है। क्या युवाओं को मौका दिया जा रहा आगे? निश्चित रूप से वो तो उदयपुर संकल्प जो हम लोगों का आया था, जो चिंतन शिविर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, उसमें तय हुआ था, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो दोनों का जो समन्वय है, अनुभव और जोश, दोनों का समन्वय आपको दिखाई देगा संगठन के रूप में आने वाले। तो आपने जाना कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, साथ ही जो झारखंड के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने आज पूरी तरह से यहाँ फीडबैक ले लिया और कई दौर के बैठक की भी की। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के लिए किस तरह से इंटरव्यू हुआ और क्या कुछ उसके प्रक्रिया है, उसको हमारे साथ बातचीत कर समझाया कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हमारे साथ कौशल के साथ हम मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।